आज के टाइम में ऐसा कौन इंसान है जिसको किसी भी प्रकार की कोई मेंटल प्रॉब्लम नहीं है। हर इंसान को अपने लेवल की कोई ना कोई मेंटल प्रॉब्लम रहती है, जिसे हम स्ट्रेस का नाम लेते हैं, जिसको हम टेंशन का नाम देते हैं। आपने से बात सुनी होगी अपनी दादी नानी के मुंह से कि चिंता चिता की जड़ है। पर आप मुझे एक बात बताइए, ऐसा कौन इंसान है जिसको चिंता नहीं है। दूसरों को हम बोल देते हैं कि चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा, ठीक है, हमने अपना फर्ज निभा दिया बोलकर। लेकिन जो इंसान जिस परिस्थिति में होता है ना, वो उस परिस्थिति का सामना उसे करना पड़ रहा है, उसको ही पता है उस सिचुएशन का, और वो उसकी टेंशन उसको अपने आप से होती है, वो किसी के कहने से नहीं जाती है। किसी को कोई फिजिकल इशू है, कोई बीमारी है, उसको उसकी चिंता है। किसी के पास पैसे कम और खर्चे ज़्यादा, तो उसको उसकी टेंशन है। कहने का मतलब है कि हर इंसान किसी न किसी रूप में किसी न किसी टेंशन से तो जूझ ही रहा है। हम किसी की टेंशन को दूर नहीं कर सकते हैं, हम सिर्फ उसे बोल सकते हैं कि चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन ऐसा कहने से कभी भी उसकी टेंशन खत्म नहीं होगी। लेकिन अगर हम चाहें तो अपनी टेंशन को कम करने के लिए कुछ काम कर सकते हैं, जिनके बारे में आज हम बात करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, गेट एनफ स्लीप, मतलब कि हमें पर्याप्त नींद लेनी चाहिए। आपने सुना होगा, डॉक्टर भी बोलते हैं ये बात, आपने किताबों में भी पढ़ी होगी कि हर इंसान को 7 से 8 घंटे की नींद लेनी ही चाहिए। लेकिन अब आप कहेंगे आजकल इतना टाइम किसके पास है जो 7-8 घंटे सोए। वो सब ठीक है, लेकिन आप ये देखिए, अगर हेल्थ अच्छी नहीं होगी, आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं होगी, तो आप कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। जब आप अच्छी नींद लेने के बाद सुबह उठते हैं ना, तो आपका दिमाग बिल्कुल फ्रेश होता है और आपकी जो काम करने की एनर्जी होती है वो डबल हो जाती है। तो इसीलिए हर इंसान को एक पर्याप्त नींद का लेना बहुत ज़रूरी होता है, डीप स्लीप का लेना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसके लिए कम से कम आपको, वैसे तो 8 घंटे सोना चाहिए, लेकिन अगर आप 8 घंटे नहीं सो पा रहे हैं तो आपको 7 घंटे तो आपको मानकर ही चलना है कि मुझे 7 घंटे सोना ही सोना है। उसके लिए चाहे आपको अलार्म लगाना पड़े, कैसे भी करके आपको 7 घंटे सोना ही सोना है। आप देखेंगे आपकी मेंटल हेल्थ भी अच्छी होगी और आपकी फिजिकल हेल्थ भी अच्छी होगी, और आपके जो काम करने की एनर्जी है वो भी बढ़ जाएगी। दूसरा काम हम क्या कर सकते हैं, एक्सरसाइज रेगुलरली। हर इंसान को थोड़ी बहुत किसी न किसी रूप में एक्सरसाइज करनी ही चाहिए, चाहे वो किसी भी रूप में हो सकती है। आप वॉक कर सकते हैं, आप रनिंग कर सकते हैं, आप जॉगिंग कर सकते हैं, या फिर आप जिम ज्वाइन कर सकते हैं। कुछ भी जो आपको अच्छा लगता है। इससे क्या होगा, आपकी मेंटल हेल्थ भी अच्छी होगी और आपकी बॉडी को भी अपना आप हेल्दी कर सकते हैं। तो थोड़ी बहुत किसी न किसी रूप में आपको रोज एक्सरसाइज करनी ही चाहिए। तीसरा काम हम क्या कर सकते हैं, रिलैक्सेशन टेक्निक की प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसमें क्या होगा कि आप योगा ज्वाइन कर सकते हैं, आप डीप ब्रीथ कर सकते हैं, आप बाहर जाकर योगा नहीं कर सकते हैं, आप घर में ही बैठ के योगा कर सकते हैं, जैसे कि आप अनुलोम विलोम कर सकते हैं। किसी भी रूप में आप कोई भी योगा ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मैं बाहर जाकर टाइम नहीं निकाल पाता हूं, तो आप ऑनलाइन ज्वाइन कर सकते हैं कोई भी योगा। योगा करने से आपकी मेंटल हेल्थ भी अच्छी होगी और आपकी फिजिकल हेल्थ भी बहुत अच्छी होगी। आपको बहुत अच्छा फील होगा। जिस टाइम आप योगा करते हैं, खासतौर पे जब आप डीप ब्रीथ करते हैं, डीप ब्रीथ की प्रैक्टिस करते हैं, उस टाइम पे आप सब कुछ भूल जाते हैं। आप बिल्कुल ऐसे मोड पे चले जाते हैं कि जहां आपको कुछ भी याद नहीं होता, सिर्फ आपको अपनी सांसें आते जाते सुनाई देती हैं। तो आप ये प्रैक्टिस करेंगे तो इसका आपकी मेंटल हेल्थ पे बहुत अच्छा असर होगा। उसके बाद नंबर आता है ईट अ हेल्दी डाइट। देखिए, हर इंसान मेहनत क्यों कर रहा है, सुबह से शाम तक किस लिए मेहनत कर रहा है, अपना पेट भरने के लिए। पेट भरने के लिए तो बहुत सारे ऑप्शन है। आप पिज़्ज़ा खा के पेट भर सकते हैं, आप नूडल्स खा के पेट भर सकते हैं, बहुत सारा जंक फूड है जिसको खाकर आप पेट भर सकते हैं। लेकिन न्यूट्रिशंस कहाँ है, तो इसीलिए आपको अपनी डाइट का खास तौर पे ध्यान रखना है। चलिए मान लेते हैं कि आप जंक फूड अवॉइड नहीं कर सकते हैं, एटलीस्ट कम कर सकते हैं अपनी डाइट में, उसको कम कर सकते हैं, उसको एक किनारे कर सकते हैं कि चलो हम संडे को जंक फूड खाएंगे। आपको अपनी मॉर्निंग की जो स्टार्टिंग करनी है वो हमेशा हेल्दी फूड के साथ ही करनी है। आप फ्रूट्स ले सकते हैं, या फिर घर में बनी हुई सब्जी रोटी खा सकते हैं, किसी भी चीज़ का स्टफ पराठा खा सकते हैं, जिस चीज़ को खाने के बाद आपकी बॉडी को न्यूट्रिशन मिले। उससे क्या होगा, जब आपकी बॉडी को न्यूट्रिशन मिलेगा, आपका माइंड सेटिस्फाइड हो जाएगा और कहीं ना कहीं इसका आपकी मेंटल हेल्थ पे असर पड़ेगा। अगला काम आपको क्या करना है कि अपनी हॉबी को खोजें। हर इंसान की कोई ना कोई हॉबी होती है, लेकिन क्या होता है, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती चली जाती है, हम घर की और बच्चों की टेंशनों में उलझते चले जाते हैं और अपनी हॉबीज़ को भूल जाते हैं। तो आप याद करिए उन दिनों को जब आपको कुछ भी अच्छा लगता था। आपको गाना गाना सुनना अच्छा लगता था, आपको डांस करना अच्छा लगता था, आपको कोई भी गेम अच्छा लगता था, स्पोर्ट्स अच्छा लगता था, जो आपको अच्छा लगता था, ड्राइंग करना अच्छा लगता था,
आपको पेंटिंग करना अच्छा लगता था, जो भी आपको अच्छा लगता था, अपनी हॉबीज़ को खोजिए। जिस चीज़ को करने से आपको खुशी मिलती है, इसका आपकी मेंटल हेल्थ पे बहुत अच्छा असर पड़ेगा। जब आप परेशान होते हैं, ख़ास तौर पे जब आप अकेले होते हैं और उस टाइम पे आप अपना मनपसंद जब काम करेंगे तो आपके मन को बहुत खुशी मिलेगी, बहुत सुकून मिलेगा। इसीलिए अगर आप अपनी मेंटल हेल्थ को अच्छा करना चाहते हैं तो आपको अपनी हॉबी के ऊपर वर्क करना चाहिए। जो भी काम करने से आपको मन को अच्छा लगता है ना, आपको वो काम ज़रूर करना चाहिए। उसके बाद नंबर आता है प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड। वैसे तो इसका नंबर सबसे पहले आना चाहिए था, लेकिन चलिए ठीक है, अब मैं आपको इसके बारे में बताती हूँ। ग्रैटिट्यूड का क्या मतलब होता है? हम किसी के लिए, कोई भी चीज़ के लिए आभार व्यक्त करते हैं। मतलब कि जब हम किसी को शुक्रिया अदा करते हैं, जब हमारे लिए कोई अच्छा करता है तो हम उसके लिए क्या बोलते हैं? थैंक यू बोलते हैं। तो ऐसे ही हमें परमात्मा का भी हमेशा थैंक यू बोलना चाहिए। हमारी क्या आदत होती है, हम जो हमारे पास नहीं है उसके लिए हम शिकायत तो हमेशा कर देते हैं कि हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास ये नहीं है। लेकिन जो हमारे पास है, क्या कभी हम उसके लिए परमात्मा का शुक्रिया करते हैं? हम कभी नहीं करते, हम भूल जाते हैं। इसीलिए हमें सबसे पहले इसकी प्रैक्टिस करनी कि जो हमारे पास है उसके लिए हमें शुक्रिया अदा करना आना चाहिए। जब आप प्रैक्टिस करनी शुरू कर देंगे ना ग्रेटिट्यूड की, तो आप देखेंगे आपके मन को बहुत सेटिस्फेक्शन हो जाता है हर चीज़ से। आपको लगता है कि जो मेरे पास है ऐसा औरों के पास नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास ऐसा भी नहीं है। या फिर आप सबसे बड़ी चीज़, जब आप सुबह उठते हैं ना, हर इंसान जब सुबह उठता है वो एक नया जन्म लेता है। कितने सारे ऐसे लोग हैं कि जो रात को सोते हैं पर सुबह उठते नहीं हैं। उसको हम बोल देते हैं कि रात को सोया था, सुबह ठीक से उठा ही नहीं, वो तो उसको साइलेंट अटैक आ गया, कुछ भी। लेकिन जब हम सुबह उठते हैं ना, सबसे पहला तो हमें परमात्मा का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि हम सुबह उठे। यहीं से ही शुक्रिया अदा करने की, ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस आपको करनी होगी। जब भी आप सुबह उठते हैं सबसे पहले बोलिए थैंक यू गॉड कि मैं आज उठ गया हूँ या उठ गई हूँ। जितना आप ग्रेटिट्यूड मोड में जाएंगे ना, उतना मन आपका शांत होता चला जाएगा और आपको हर चीज़ से खुशी मिलनी शुरू हो जाएगी। फिर आपको धीरे धीरे करके सब अच्छा ही अच्छा दिखना शुरू हो जाएगा। आपको लगेगा कि मेरे पास बहुत कुछ है जो कि बहुत सारे लोगों के पास नहीं है। तो कहीं ना कहीं आपका मन बहुत ज़्यादा शांत हो जाएगा और आपकी मेंटल हेल्थ के लिए ना ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। उसके बाद बात करें तो नेचर के साथ अपना एक अच्छा सा रिश्ता बनाइए। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि जो शायद नेचर के आसपास भी कभी नहीं जाते हैं। मतलब उनके घर में अगर फूल पौधे भी हैं तो कभी उनके पास भी नहीं बैठते हैं। तो आप अपना थोड़ा सा नेचर के साथ कनेक्शन बनाइए। कभी भी जब आपको टाइम लगता है आप बाहर जाइए, बाहर खुली हवा में जाइए, कभी सूरज को महसूस करें, कभी चांद को महसूस करें। जो आपके घर में पेड़ पौधे हैं, फूल पत्तियां, कभी उनके पास जाके बैठिए। आप देखिए जो आपके घर में फूल खिल रहा है कितना अच्छा लग रहा है। उसको जब आप देखेंगे आपको पता भी नहीं चलेगा कि आधा आधा एक घंटा कब निकल जाता है। अगर मैं अपनी बात करूँ तो अगर मुझे अपने पौधों से इतना ज़्यादा प्यार है, जब मैं उनके पास बैठती हूँ मुझे ऐसा लगता रहता है कि बस सारे खिल रहे हैं, हंस रहे हैं, बोल रहे हैं। और मैं क्या फीलिंग बताऊँ आपको, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और जैसे मुझे कहीं जाना पड़ जाता है ना, कभी मुझे लगता है कि मुझे एक दिन के लिए कहीं जाना है, मेरे दिमाग में जो सबसे पहला ख्याल आता है वो यही आता है कि मेरे पौधों को पानी कौन देगा। तो कहने का मतलब ये है कि अपने आप को नेचर से कनेक्ट करिए। जितना ज़्यादा आप नेचर के साथ कनेक्टेड हो जाएंगे ना, उतना ज़्यादा आपके मन को अच्छा लगने लग जाएगा। आप किसी भी रूप में कर सकते हैं। आप अगर आपके घर में चलो फूल पौधे नहीं है तो आप किसी गार्डन में चले जाइए, पार्क में चले जाइए, वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। थोड़ा सा नंगे पैर हरी घास के ऊपर टहलिए। किसी भी रूप में जैसे आपको अच्छा लगता है, नेचर के साथ कनेक्शन जरूर बनाइए। वो हमारी मेंटल हेल्थ के लिए भी अच्छा और हमारी फिजिकल हेल्थ के लिए भी अच्छा है। आज आप देखेंगे विटामिन डी की और कैल्शियम की इतनी ज़्यादा कमी क्यों है हर इंसान के अंदर। क्यों डॉक्टर बोलते हैं कि हर हफ्ते आपको विटामिन डी का पाउच लेना है या तो कैल्शियम की टैबलेट डेली रूटीन में लेनी है। वो इसीलिए बोलते हैं क्योंकि हमारा सूरज के साथ कनेक्शन ही नहीं है, हम सूरज की रोशनी में बैठते ही नहीं है। तो थोड़ी देर, जितनी देर हो सकता है उतनी देर खुली हवा में जाइए, सूरज की रोशनी में बैठिए। तो इसीलिए हमेशा नेचर के साथ कनेक्टेड रहिए। अगला काम आप क्या कर सकते हैं, दूसरों की मदद करना। जब आप दूसरों की मदद करते हैं, आपकी वजह से दूसरों के चेहरे पे मुस्कान आती है तो आपको भी बहुत अच्छा लगता है। आप ये करके देखिए। आप किसी बच्चे को अगर 2 टॉफ़ी भी दे देंगे, वो एकदम मुस्कुरा के आपकी तरफ देखेगा तो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। जितना आपसे पॉसिबल है, जितना आप कर सकते हैं, उतना कोशिश करें दूसरों की मदद करने की। तो ये कुछ ऐसे काम है जिनको करने के बाद आपको बहुत अच्छा फील होता है। आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी होती है, आपकी इमोशनल हेल्थ अच्छी होती है, आपकी फिजिकल हेल्थ अच्छी होती है। और इन चीज़ों के लिए आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस दिमाग में सोचना पड़ता है कि जिस दिन आप दिमाग में छोटी छोटी चीज़ें हैं उनको सोच लेते हैं, आपके सारे काम होते चले जाते हैं। और फिर आप देखेंगे दिन ब दिन आपकी मेंटल हेल्थ भी अच्छी होती चली जाएगी। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई बीमारी है, कोई हेल्थ इशू है,
कोई भी फिजिकल प्रॉब्लम है उसमें भी आपकी सुधार आता चले जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं फिजिकल हेल्थ का मेंटल हेल्थ के साथ बहुत बड़ा रिलेशन होता है। अगर आपका मन खुश है तो आपकी बॉडी पे उस चीज़ का बहुत अच्छा असर पड़ता है और आप बीमारियों से भी दूर रहते हैं। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट थे, इनमें से कौन सा पॉइंट आपको सबसे अच्छा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और सबके साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें बिना बिल्कुल भी ना जाइए। थैंक यू सो मच।